नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट जयपुर से। तो मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस जो होता है वो आपके घुटने के अंदर एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, जो कुशन हम बोलते हैं। इसमें हम 2 मेनिस्कस कहते हैं, एक तो है मीडियल मेनिस्कस जो अंदर की साइड होता है, एक होता है लैटरल मेनिस्कस जो बाहर की साइड होता है। अब मेनिस्कस का काम क्या होता है कि जो घुटने के अंदर हमारा जो नी जॉइंट है, घुटने के अंदर कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज जो होती है हम उसको कहेंगे इंजन। हमारा कार है तो कार में कार्टिलेज इज लाइक अ इंजन, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है घुटने के अंदर। तो जो मेनिस्कस है वो शॉक एब्जॉर्बर है, जो कार में शॉक एब्जॉर्बर होता है वैसे ही मेनिस्कस हमारे घुटने का शॉक एब्जॉर्बर है। तो जब भी हम चलते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ये हमारा जो घुटने के अंदर का जो प्रेशर है वो मेनिस्कस के थ्रू आपके नीचे जाता है। तो इसके कार्टिलेज की जो प्रोटेक्शन है वो मेनिस्कस करता है ताकि इंजन डैमेज ना हो। जैसे कार में जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो इंजन के ऊपर से लोड को प्रिवेंट करते हैं, वैसे ही जो मेनिस्कस होता है वो कार्टिलेज के ऊपर से लोड को प्रिवेंट करता है। इन केस मेनिस्कस जब फट जाता है ना, मेनिस्कस का जो टेयर हो जाता है, तो क्या होता है कि उसमें से जो प्रेशर है वो पूरा नीचे ना जाके कार्टिलेज के ऊपर होता है और धीरे धीरे कार्टिलेज इरोड होना शुरू हो जाता है। इरोड मतलब खराब होना शुरू हो जाता है। तो मेनिस्कस के टेयर कई ग्रेड के होते हैं, है ना, कि मेनिस्कस जो होता है वो थोड़ा फट सकता है, थोड़ा ज्यादा फट सकता है, पूरा फट सकता है। हम उसको बोलते हैं पार्शियल टेयर और हाई ग्रेड टेयर, है ना। उसमें भी बहुत लेवल्स के अलग अलग तरह के टेयर्स होते हैं। लोग कहते हैं कि मेनिस्कस जब टेयर हो जाता है तब उनको पेन होता है, तो वो इमीडिएटली पेन कैसे फील होगा कि जैसे ही पेशेंट चल रहा है, भाग रहा है, दर्द आलती पालती मार रहा है या उकड़ू बैठ रहा है, उठते वक्त उसको पेन होगा। क्योंकि कोई रनिंग एक्टिविटीज हो गई, कोई गेम एक्टिविटी होगी, और शाम तक जब वो रात को घर पे आता है तो उसके पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये मेनिस्कस टेयर के साइंस और सिम्टम्स है। धीरे 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 पेशेंट्स इग्नोर करते हैं इसको, पेशेंट्स छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है, चलता है, ये थोड़ा सा तो पेन है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। बट मेनिस्कस जो है वो धीरे 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 थोड़ा टेयर बढ़ते जाता है और कंप्लीटली बहुत ज्यादा फट जाता है। हम उसको कहते हैं कि अगर वो पूरा फट जाता है तो उसको हम बोलते हैं बकेट हैंडल टेयर। बकेट हैंडल मतलब पूरा का पूरा मेनिस्कस जो है वो आगे से लेके पीछे तक फट गया है और मेनिस्कस पूरा अंदर लॉक हो गया है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट लॉक हो जाता है, घुटना लॉक हो जाता है। पेशेंट जब चलता है तो उसमें ही उसका पैर अटक जाता है, वो पैर सीधा भी नहीं होता है। फिर उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत सीवियर पेन होता है। फिर हो सकता है वो 2 घंटे में खुल जाए, हो सकता है 2 दिन बाद भी खुले। तो ऐसे केसेस में मेनिस्कस फंसने के बाद में उसको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये लास्ट स्टेज हो गया। अब पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर आप मेनिस्कस जो है वो 3 साल से फटा है और वो बहुत ही चूरा हो गया है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेयर। कॉम्प्लेक्स मतलब कई जगह से फटा है। एक तो होता है सिंपल टेयर। सिंपल टेयर मतलब जैसे मैं आलू ले लूं, आलू को 2 पीस में काट दूं तो वो 2 पीस हो गए, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल कट। उन दोनों को मैं जोड़ना चाहूँ तो वो आराम से जुड़ जाएगा। अब अदरक ले लूं मैं, अदरक जैसे मैं कूटता हूँ, समझो चाय बना रहे हैं तो हम अदरक कूटते हैं, 1 बार कूटेंगे, 2 बार कूटेंगे, 50 बार कूटेंगे, बट कूटने के बाद में क्या होगा, उसका पूरा चीतरा हो जाएगा। जब चीतरा हो जाएगा तब आप बोलोगे कि उस अदरक को वापस से वैसा का वैसा बना के दो, तो वो बन सकता है क्या? वो पॉसिबल नहीं है। तो हम जो कहते हैं कि जब इस सिचुएशन में हम आए कि भाई इतनी सीवियर स्टेज हो जाए और वो मेनिस्कस की चटनी बन जाए, तब तक वेट मत करो। कि जब वो स्टार्टिंग में टेयर है, 1 महीने 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने में जब आपको पता चल जाता है कि भाई मेनिस्कस टेयर है, तभी उसको आप ठीक करा दो और उसको रिपेयर करा दो। अब रिपेयर कराने की जो टेक्निक्स होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। हमारे पास बहुत ही एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। दूरबीन से होता है ये ऑपरेशन। छोटे छोटे जो चीरे लगते हैं उसमें हम पूरा मेनिस्कस को इवेलुएट करते हैं, कौन सी मॉर्फोलॉजी है, कैसा टेयर है, वो हम इवेलुएट करके उस हिसाब से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है? एक तो ऑल इनसाइड मेनिस्कस रिपेयर सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि अंदर ही अंदर वो मेनिस्कस डिवाइस लोड हो जाता है और वो मेनिस्कस को रिपेयर हो जाता है। फिर होता है इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मतलब अंदर से बाहर की तरफ हम नीडल डालते हैं और वो मेनिस्कस को सी देते हैं। और एक होता है आउटसाइड इन, मतलब बाहर से हम लोग मेनिस्कस को अंदर लेते हैं और उसको सीते हैं। तो ये सारा जो प्रक्रिया होता है वो सिर्फ 2 या 3 चीरों में कंप्लीट हो जाता है। कोई इसमें हमको ओपन सर्जरी की जरूरत नहीं होती है और रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। ये जो एक अफवाह है कि मेनिस्कस जो फट गया है उसके बाद में उसको निकालना पड़ता है या रिपेयर नहीं हो सकता, ये बहुत ही गलत धारणा है। या तो उनको वो मेनिस्कस रिपेयर करना नहीं आता है, या तो उसमें वो टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है, या वो अभी हम उसको करने के लिए जाते हैं तो वो या तो बहुत ही इतना डैमेज है, चटनी जैसा हो गया है, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालना पड़ता है।
तो आई होप ये मेनिस्कस के बारे में आपको एक संक्षिप्त में जानकारी मिली है। अगर आपके घुटने में कोई भी पेन हो, मेनिस्कस की इंजरी हो, तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें और इसको दिखाएं और इसको ठीक करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।